राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है मन का धोखा। यह एक पौराणिक कथा है। एक बार एक ऋषि ने इस कदर कठिन तपस्या की, बहुत तपस्या की। हर समय वो तपस्या में लीन रहते थे। सुबह शाम बस ध्यानस्थ रहना उन्होंने प्रभु के प्रति। यह सब देख करके राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ये ऋषि जो है मेरा सिंहासन न छीन ले। जब भी कोई संत, जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई ऋषि गण तपस्या करने बैठते थे तो ऋषि हमेशा डर जाता था कि कहीं ये तपस्या मेरे सिंहासन को छीनने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो इंद्र को भी ये डर लगने लगा कि कहीं ये ऋषि मेरा सिंहासन न छीन ले। तो इंद्र ने उस ऋषि की तपस्या में बिगड़ डालने का कोई एक उपाय सोचा। उपाय क्या सोचा? उन्होंने एक शिकारी का रूप धारण किया, हाथ में धनुष बाण लिया और शिकारी के भेष में निकल पड़े। अब जाते जाते वो शिकारी बना इंद्र जो था, जो हाथ में धनुष बाण लिए था, वो उस ऋषि की कुटिया के पास पहुंच गया। तो जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ऋषिगण, मैं एक शिकारी हूँ लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ। तो कृपया आप मेरा ये धनुष बाण अगर रख लें तो मैं उस काम से निवृत्त होकर के वापस आकर के मैं इस बाण को ले लूँगा। वापस आऊँगा तो मैं इस बाण और धनुष को उठा लूँगा। ऋषि बोले, देखो मैं एक तपस्वी हूँ, तपस्या में लीन रहता हूँ। मैं आपके धनुष बाण की देखभाल करने बैठूं तो मेरी तपस्या में विघ्न होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शिकारी बने उस इंद्र ने बार बार उनसे खुशामद की कि कृपया आप रख लें, मैं वापिस आकर के इसको ले लूँगा। थोड़ी देर की तो बात है। इंद्र ने याचना की तो चलो ऋषिगण जो थे वो मान गए और कहा कि वहाँ उस कुटिया में कोने में रख दीजिए उस धनुष बाण को। अब वो इंद्र बना शिकारी उस धनुष बाण को उस तपस्वी की कुटिया में एक कोने में रख दिया और तपस्वी तपस्या में लीन हो गया, ध्यानस्थ हो गए प्रभु के स्मरण में, भजन में। अब इंद्र कहाँ वापस आने वाला था वो। अब ऋषि ने कुछ देर प्रतीक्षा की, जब तपस्या से उठे कि वो शिकारी आए तो अपना धनुष बाण ले जाए। लेकिन वो वापस नहीं आया तो तपस्वी ने वो धनुष बाण उठाया और सही से संभाल करके रख लिया कि जब आएंगे तो दे दूंगा। अब तपस्या में बैठते, ध्यानस्थ होते और ध्यान जब टूटता, जब ध्यान से उठते तो फिर सामने धनुष बाण को देखते कि वो शिकारी वापस नहीं आया, धनुष बाण लेकर के नहीं गया। अब रोज रोज उस धनुष बाण को देखने से उनका जो ध्यान था वो भटकने लगा। मन में विचार आते कि वो शिकारी कब आएगा, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, धनुष बाण ले जाता तो अच्छा था। अब मन कहाँ भटकने लगा? उस धनुष बाण के ऊपर। अब रोज रोज देखने से, उस धनुष बाण को देखने से उसी का ध्यान जो था वो मन में पक्का हो गया, धनुष बाण के प्रति।
आज जो प्रभु का सिमरन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, जो ध्यान लगा रहे थे, वो उससे भटक गए। आप एक दिन उन्होंने सोचा जरा मैं भी बाण चला करके देखता हूं। मन के भीतर विचार आ गया, तो एक बार चला करके तो देखूं। मैं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन किसी पेड़ पौधे या पत्ते के ऊपर निशाना साध के देखता हूं। अब उस तपस्वी ने वो धनुष बाण उठाया, और वैसे ही धनुष बाण उठाया और वो तीर चला दिया। और जैसे ही तीर चलाया, जहां वो निशाना लगाने की सोच रहा था, वो निशाना ठीक अचूक उसी के ऊपर लगा। अब जो निशाना जो था वो अचूक लग गया, ठीक लग गया, तो धीरे धीरे उस तपस्वी का जो था शौक जो था वो बढ़ने लगा। अब शौक बढ़ता गया, और देखते ही देखते वो महाशिकारी बन गए। और इंद्र चाहते भी क्या थे? यही तो चाहते थे, उसके मन को भटकाना, उसकी तपस्या में बिगड़ डालना। और वही हुआ। तपस्वी अपने ध्यान से भटक गया, अपनी तपस्या से भटक गया, और देखते ही देखते वो एक महाशिकारी बन गए। जो भजन था, वो जो बंदगी थी, वो ध्यान था, वो सब कुछ छूट गया, और लगे शिकार के पीछे भागने। इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है? इसका भावार्थ क्या है? ऐसे ही